नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। इस समय हम आपको सीधा लेकर के चलेंगे कर्नाटक के चुनाव में जो भाजपा की बहुत बड़ी हार हुई, उस हार में जो है भिल्ली बिग्गी की तरह जो है, जो देहात में कहावत है कि खम्मा नहीं छोड़ते, वो हाल हो गया। अब वहाँ आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जिस प्रकार से ये दोनों वहाँ से जो है भाग रहे हैं और उसके शोक में डूबे हुए हैं गोदी मीडिया। जानते हैं, गोदी मीडिया तमाम पतरा जो है शुरू कर दिया था बीजेपी की सपोर्ट में जिताने के लिए। ना जाने कौन कौन सी चाल चली ये गोदी मीडिया, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गोदी मीडिया को जो झटका लगा, वो झटका बेहद ही चौंका देने वाले हैं। लेकिन क्या कहेंगे आप कर्नाटक के विषय में? कर्नाटक की जो व्यवस्था है, जो कर्नाटक की आम जनता है, वो क्या चाहते हैं? आखिर चाहते क्या है? जिस प्रकार से आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने तमाम वहां जनता को इस प्रकार से लपेटा, जनता के बारे में कहा कि वहां के जनता मुफ्त की रोटी खाना चाहते हैं, मुफ्त की सब कुछ लेना चाहते हैं। बताइए कितनी बड़ी बेइज्जती की न्यूज एंकर ने। क्यों? क्योंकि बीजेपी की तमाम नेता वहां से हार गए हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बनी है इसलिए, या फिर सुधीर चौधरी की ये जो मीडिया की दुकान है, ये जो टीवी की दुकान है, न्यूज एंकर की दुकान है, ये कम चले। आखिर हुआ क्यों? आखिर इस प्रकार की तमाम न्यूज चैनल इस समय जो शोक में डूबे हुए, बड़े बड़े न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप, ये सब जो है शोक में डूबे हुए हैं। अर्नब गोस्वामी, सारे के सारे शोक में डूबे हुए हैं कि ओ माय गॉड, ये हो क्या गया कि कर्नाटक के चुनाव में हमारे देश की प्रधानमंत्री हार गए। सुधीर चौधरी तो यहां तक कहा कि ये राहुल गांधी की जो है नौटंकीबाजी जो है उसको जिता दिया। अब सुधीर चौधरी ने जो कह रहा था कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए लाखों हजारों लोग आ जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक आम आदमी की तरह है। कभी बस में जा करके, कभी लोगों के घर में जा करके, कभी लोगों को किचन में जा करके, कभी बरसात में जा करके ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि नॉर्मल आदमी है। बाद में न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने कहा कि यही चीज जो है कांग्रेस की, राहुल गांधी की जो है लोकप्रियता बढ़ी और लोकप्रियता में जो है उनकी जीत हुई। लेकिन आपको याद होगा, राहुल गांधी ने कर्नाटक में ही एक सभा को संबोधित कर रहे थे, एक भाषण दे रहे थे। उस भाषण के बीच में हुआ क्या कि बारिश होने लगी और बारिश में भीजते हुए राहुल गांधी ने अपनी सभा को संबोधित करते रहे। वो बारिश से बाहर नहीं हटे और वहां के लोग भी जो है बारिश में रह करके पूरी भाषण को सुने। इस पर हमारे देश की प्रधानमंत्री हंसी मजाक उड़ाई थी कि बताइए कि राहुल गांधी बारिश में भीजते हुए सभा को संबोधित कर रहे, मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? आज साबित कर दिया कि जो बारिश, तेज तूफान, धूप में जो तपा है, जो हर घर में गया है, जो बस, रोड, सड़क, गर्मी धूप में जो गया है, वो जो है बदला है, इतिहास बदला है। और इतिहास को इस तरह बदला है कि बड़े बड़े धुरंधर जो है वहां से भाग निकले। और ये रिजल्ट आपके सामने है कर्नाटक के चुनाव में, जो कि बड़े बड़े देश की सत्ताधारी लग गए, तमाम बीजेपी की बड़े बड़े मीडिया लग गए। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो जनता ने चाहा। इतनी बेसब्री से हमारे देश की प्रधानमंत्री कह रहे थे कि बजरंग दल और बजरंग बली के नाम पर वोट डालिए। मतलब यहां तक हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि आप जो वोट गिराने जाएंगे वो भी बजरंग बली की जयकारा लगाते हुए
वोट डालिए। बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमेशा जो है धर्म की राजनीति करना बेहद उनको अच्छा लगता है। इसीलिए समझिए इस बात को। मैंने फिर से आपको कहना चाहूंगा कि इस देश में जो है हो क्या रहा है, धर्म के नाम पर आपको लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर आपको दंगाई बनाया जा रहा है। हर नेता के बेटे मंत्री बनते हैं, हर मंत्री के बेटा मंत्री बनता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है। परिवारवाद को देखिए, सबसे ज्यादा बीजेपी में है, उसके बाद कांग्रेस में है, उसके बाद और भी पार्टी है। बिहार में आप आएंगे तो देखिए लालू प्रसाद यादव के बेटा मंत्री बने, लालू प्रसाद यादव मंत्री रहे, उनका बेटा भी मंत्री है। रामविलास पासवान के बेटा एमपी है। और पता है सबसे दुख की बात तो यह है कि वोट गिराने वाले के बेटा आज भी वोट गिरा रहा है।